कि हम लोग किस तरह से देखते हैं, कि हम प्लांट्स को कैसे देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने अपने घर में ग्रहों की स्थिति को, या उसके जो राशि कौन से स्वामी होंगे, इसको कैसे देखेंगे। दिशाओं से भी बहुत कुछ ज्ञान होता है। जैसे अगर हम पूर्व दिशा की बात करें, आपके घर में या जहां पर भी आप हैं, आपका ऑफिस है या जो भी है, जो पूर्व दिशा है उसका स्वामी सूर्य होगा। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य होगा। सूर्य उगता भी पूर्व से है, तो उसका जो आधिपत्य है, जो उसका अधिकार है, वो पूर्व दिशा। तो आपको पूर्व दिशा जो है उसके स्वामी के रूप में हम सूर्य को देखते हैं। तो अगर हमको पूर्व दिशा का हमारा मकान है, या पूर्व दिशा में कोई भी ऐसी चीज है, तो वहां पे सूर्य के चीजों को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। दक्षिण जो है, साउथ, साउथ का स्वामी मंगल है। वहां का स्वामी मंगल। साउथ को हम लोग जो है साउथ फेसिंग करके खाना भी नहीं खाते हैं। उसको अशुभ माना जाता है। और अपने पैरों को भी साउथ की तरफ नहीं करते। उसका कारण ये भी है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक वेव चलती है। अगर आप पैर उस तरफ करके सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप साउथ की तरफ सर करके सो सकते हैं, लेकिन पैर करके नहीं सो सकते। तो जो साउथ है, वो उसका जो स्वामी है वो मंगल जी, मंगल भगवान है, मंगल महाराज। उत्तर दिशा का स्वामी, उत्तर दिशा का स्वामी बुध है। और पश्चिम दिशा का स्वामी शनि है। पूरब का स्वामी सूर्य है। और सूर्य के जस्ट सामने पूरब, पश्चिम, पश्चिम मतलब शनि, वहां पे शनि है। ठीक है। आपके उत्तर का स्वामी बुध है, और दक्षिण का स्वामी, अगर आप ऐसे देखेंगे तो पूरब के जस्ट अपोजिट हुआ पश्चिम। सूर्य का शत्रु जो है वो कौन है? शनि। और मंगल का शत्रु कौन है? बुध। तो दिशाएं भी काफी कुछ बताती हैं। इवन जब आप दिशा सूल के बारे में पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट फिर आपको हेल्प करेगा। दिशा सूल का मतलब है कि किस दिन, अगर उस दिशा में हम जाते हैं तो उस दिशा में जाने पे हमें कष्ट मिल सकता है। ऐसे पूर्व दिशा में हमको किस दिन नहीं जाना चाहिए, इसका खोजिए, खोज के बताइए कि किस दिन हमको पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए। या दक्षिण दिशा में हमें किस दिन नहीं जाना चाहिए, इसको दिशा सूल बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो घर है, या आपका जो भी स्थान है, वहां पे चार दिशाएं सिर्फ हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आपके चार प्लेनेट के बारे में हमको पता चल गया। ठीक है। अब हमको देखने हैं, हमारे पास प्लेनेट है 9। फिर आप उनके जो कोण हैं, उन कोण पे ध्यान दीजिए। ईशान कोण के बारे में आप जानते होंगे। ईशान कोण इधर का हिस्सा होगा। ईशान कोण पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर के जो बीच का हिस्सा है, ईशान कोण है। उसका जो राशि के स्वामी, मतलब उस दिशा के स्वामी है, वो बृहस्पति भगवान है, गुरु भगवान है।
किन्हीं किन्हीं ज्योतिषियों ने वहां पे ईशान दिशा के स्वामी केतु को भी माना है। तो बृहस्पति तो है ही है, केतु को ही। अब बात आती है वायव्य कोण की। वायव्य कोण जो है, वायव्य कोण जो है वो आपका उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम की दिशा को वायव्य कोण बोलते हैं। और वहां का स्वामी चंद्रमा है, वहां का स्वामी चंद्रमा है। अग्निकोण, अग्निकोण आपका क्या हुआ जाकर, पूरब और दक्षिण के जो बीच का कोना है, मतलब जिसका बीच का हिस्सा है वो अग्निकोण है, उसका स्वामी शुक्र है। आखिरी बचा है दक्षिण और पश्चिम, वहां का जो कोण है उसको नैऋत्य बोलते हैं, उसका स्वामी राहु है। अब इसका कैसे यूज किया जाता है वो समझना है। वायव्य वायव्य कोण जो है वो आपका, वहां का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा लिक्विड का कारक है, तो जो भी लिक्विड आप सामान है, जल तत्व, जल तत्व आपका वायव्य कोण में होना चाहिए। ठीक है। अग्नि कोण में आपके जितना भी रसोई है, मीटर है, या बैटरी चार्जर है, इन्वर्टर है, वो सब होना चाहिए। ईशान कोण में आपका जितना पूजा ध्यान, सब ईशान कोण कि वहां के स्वामी बृहस्पति भगवान। इसी तरह से राहु को हेड या माउथ माना जाता है, जो डिस्पोजल है। अगर किसी भी इंसान का मकान का एंट्रेंस नैऋत्य कोण से, राहु के कोण से, तो शुरुआत में उस घर में खूब पार्टियां, खुशियां और मौज होती है, लेकिन आगे चलकर वही घर बहुत ही कष्ट देने वाला हो। अगर किसी के घर की एंट्रेंस अग्निकोण है, तो अग्निकोण आपका शुक्र का है, तो वहां पे सारा लग्जरी है, तो वो आपको धन दौलत ये सब देता है। ईशान कोण क्योंकि पूजा का है, इसलिए वो हिस्सा खाली रखना ज्यादा उचित माना गया। वायव्य कोण से आपके यहाँ अगर एंट्रेंस है, तो वहां चंद्रमा कारक है, तो वहां पे आवागमन बना रहेगा। अब इसको हम लोग, इसका एक पार्ट है जो हम बताने जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए। होम्योपैथिक डॉक्टर अगर वायव्य कोण में अपनी मेडिसिन रखेंगे, तो वहां से क्या होगा, मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा खर्च होती जाएगी, निकलती जाएगी। आप अपने क्लिनिक में पैसे कहाँ रखें वो भी आपको समझना है, डिस्पोजल किस तरफ रखें ये भी समझना है। इन चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी डिस्पेंसरी में मेडिसिन वायव्य कोण में रखते हैं, तो मेडिसिन की खपत बढ़ेगी, यानी वो खर्चा ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां से आवागमन होता है। अगर आपने अपनी क्लिनिक में जो वेटिंग एरिया है वो वायव्य कोण में बना रखा है, तब भी पेशेंट ज्यादा से ज्यादा आते जाते रहे, यानी वहां पे ज्यादा आवागमन होता है। किसी के जीवन में पैसों का आना जाना उसके पूरे पूर्वजन्म के कर्मों पे डिपेंड करता है, लेकिन वास्तु भी उसमें एक तरीके से हेल्प करता है। सारा वास्तु ही नहीं काम करता है, आपके पूर्वजन्म के कर्म भी काम करते हैं, आपकी जन्म कुंडली भी काम करती है, सब कुल मिला के होलिस्टिक अप्रोच है। एक सिंगल एस्पेक्ट से हम चीजों को नहीं देख सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसको मैंने बताया। और धन्यवाद। तो फिर आगे चर्चा करेंगे।